बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़ौज़िया पाक व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद। और कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से भी होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और जी, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको मेरी बहुत ही मज़ेदार से व्लॉग देखने के लिए पहले मिल सकें उसकी नोटिफिकेशन। तो जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज क्या करना है और आज मैंने कहाँ जाना है। आपको याद होगा कि जब मैंने अपनी बर्थडे वाला व्लॉग बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी की भी बर्थडे कुछ दिनों बाद आने वाली है। तो बिल्कुल वो दिन आ चुका है और मैंने अब करनी है अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट। और साथ साथ हमने क्या करना है कि उसके बर्थडे की हमने करनी है शॉपिंग। और मैं आज जाऊंगी बर्थडे का सामान ख़रीदने भी, और आप लोगों ने मेरे साथ चलना है। और देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं दिखा सकूं कि मैं क्या क्या कहाँ से परचेज़ कर रही हूँ और सामान लेंगे। और उसके बाद फिर मैं घर आऊँगी और साथ में हम करेंगे डेकोरेशन भी। और डेकोरेशन करने के साथ साथ आप देखिएगा कि मैं कितनी अच्छी से उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि पूरे एक साल बाद तो उसकी बर्थडे आती है। और वो वैसी जितनी तो मैं एक्साइटेड नहीं होती जितनी वो खुद एक्साइटेड होती हैं कि जी मेरी बर्थडे है। तो इसलिए हम करेंगे आज उसकी शॉपिंग और मज़े से उसकी बर्थडे हम करेंगे सेलिब्रेट। और आप लोग भी देखिएगा, फ़र्स्ट टाइम मेरी बेटी को आप लोग देखेंगे कि वो कैसी लग रही है, और मुझे उस कमेंट्स बताइएगा कि मेरी बेटी कैसी है और किसकी तरह आप लोगों को लगी। और अब हम चलेंगे बाज़ार और चलते हैं कुछ शॉपिंग करने, और शॉपिंग करके फिर वापस घर आएंगे और फिर आपसे करेंगे और बात। जी, तो बाज़ार से मैं वापस आ चुकी हूँ घर, और इस वक्त इतना शदीद सर में दर्द शुरू हो गया है कि बता भी नहीं सकती हूँ। इतना रश्ता बाज़ार में, इतना रश्ता कि बस समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बंदा करे और क्या ना करे। और मुझे था कि बस जल्दी जल्दी सामान लें और यहाँ से निकलें, क्योंकि अभी तक हम लोग गए थे 3 बजे गए थे और अब 6 बज रहे हैं, और 6 बजे हम लोग वापस आएँ। तो आप सोच सकते हैं कि हमें कितना टाइम लग गया बाज़ार के अंदर, क्योंकि वो चीज़ें लेते लेते और फिर पता लग रहा था कि जैसे सबकी बर्थडे ना कल ही है। तो वो काफ़ी रश था, जिस वजह से बस मैं अभी घर पहुंची हूँ थक हार के। और फिर आते आते मैंने ना सामान खाना पकाने वाले का लिए भी लेना था, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन भी जो है वो रात में मैं करूँगी। चिकन, दूध, मैंगो, अंडे, खीरे, हर चीज़ मैंने जो है वो ले आई हूँ। और बस सारी प्रिपरेशन मैंने रात में करके रखनी है, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता। और बर्थडे जो है, ज़ाहिर सी बात है, मैं किसी को बुला नहीं रही। मेरे अपने माँ बाप जो है वो हैदराबाद में होते हैं, बहन भाई साहब हैदराबाद में। तो सिर्फ मैं घर में करूँगी। हम लोग हैं सिर्फ घर के, और बस इसकी वजह से हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और ये कि वो सारा सामान जो है रात में मैं पका वका के रखूँगी। पका के मैंने रख लेना है रात में ही, ताकि सुबह ना मुझे आसानी हो जाए, क्योंकि बच्चे पता है सुबह थोड़े से लेट उठते हैं तो फिर टाइम इतना होता नहीं है। तो मैंने कहा रात में जितनी जो चीज़ें मैं रात में कर सकती हूँ वो सब मैं रात में बना के रखूँगी, और आपको फिर मैं दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है बेटी की बर्थडे के लिए, क्योंकि उसने मुझे 2-3 चीज़ों की ना फरमाइश की हुई है कि आपने ये बनाना। अब ये आप जब मेरी वीडियो देखते रहेंगे ना, मिस मत कीजिएगा, वरना आप फिर देख नहीं पाएंगे। तो आप पूरी कंप्लीट देखिएगा, तब आपको पता लगेगा कि मैं इसमें क्या क्या बना रही हूँ। सिर्फ
मैं अपनी बेटी की फरमाइश पे बना रही हूँ क्योंकि आज का दिन उसके लिए है और इसीलिए। ठीक है ना, वो बैठे मुस्करा रही है कि हाय मम्मा आप इतनी अच्छी हैं कभी कभी होती हैं वरना आप उससे में ही रहती हैं तो जी ये करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ जिसकी वजह से मेरा सर इतना शदीद दुख रहा है कि मैंने अपनी बेटी के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ था जो अभी तक नहीं पहुँचा है और मैंने उन्हें कहा था कि मुझे आप ना 3 या 4 दिन में डिलीवरी दे देना क्योंकि आज मुझे 4 दिन हो गए उन्हें बोले हुए और अभी तक उन्होंने मुझे डिलीवरी नहीं दी है और वो कह रहे थे कि हम दे देंगे। अब देखते हैं कि 30 का उन्होंने बोला था कि आ जाएगा। अब देखिए कि दुआ करें कि वो गिफ्ट आज रात तक मेरे पास आ जाए। मैंने कल उसे देना है और एक तो मैं ले आई थी और एक मैंने ऑर्डर कर दिया था क्योंकि आपको पता है कि बस एक ही मेरी बेटी है तो मुझे ज़रा ज़्यादा ही उस पर होता है कि वो जो बोलती है और मेरी कोशिश होती है कि चले मैं उसकी पूरी कर दूँ। और बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी बेटी की नसीब भी बहुत अच्छे करे और क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो घर की रौनक होती हैं, उन्हीं से रौनकें होती हैं, उन्हीं से खुशियां होती हैं घर की। तो मैं खैर अपनी इस बेटी के लिए ना मैंने बोला था, अब देखते हैं कि वो कब तक आता है वो गिफ्ट। अब वो जब आएगा तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी कि वो क्या सरप्राइज़ था जो मैंने अपनी बेटी के लिए ऑर्डर किया हुआ था क्योंकि उसे काफ़ी दिनों से ना मुझे बोल रही थी मम्मा मुझे ले दें, लेकिन मैंने कोई इतना ख़ास रिस्पांस नहीं दिया क्योंकि मुझे था कि मैं इसको बर्थडे वाले दिन ना सरप्राइज़ गिफ्ट दूँगी इसलिए। तो अब वेट करते हैं कि कब तक आता है वो गिफ्ट। और ये देखें आप ये खीरे एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये गए थे मेरे साथ और इन्हें भी आज बहुत मज़ा आया मेरे साथ चल के। आया मज़ा, पेन हुआ क्योंकि हम लोग बहुत चले हैं ना बाज़ार में पहुँच के भी हम कभी इस दुकान पे कभी उस दुकान पे कभी इस दुकान पे कभी उस दुकान पे। जी तो जो गिफ्ट मैंने मंगाया था वो पार्सल आ चुका है और शुक्र है कि टाइम से आ गया है वो पार्सल। और ये भी अच्छा हुआ कि मेरी बेटी जो थी ना वो सो गई थी तो उसे पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ है तो क्या नहीं। और मैं बस अभी खोल कर देखती हूँ कि कैसा आया है, काटना पड़ेगा। जी आप देखो, ऐसे मैं देखती हूँ कि क्यों नहीं बाहर आ रहा। ये देखें किस तरह आएगा। अच्छा ऐसे होगा, समझ में नहीं आता ना जल्दी जल्दी में कहीं उठ के ना आ जाए वो भी, इसीलिए ज़रा मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, इस पर इसका नाम भी लिखा हुआ है लाइबा और ज़बरदस्त। बल्कि मैं निकाल के देखूं, ये निकाल, हाँ ये देखिए इस तरह से ये वाली वो थी जो गोल्ड प्लेटेड चल रही है ना वो चैन है ये नाइम के शायद, और कल ये पहनी की इसको। अब इसे पता नहीं है इसीलिए इसको मैं कल सरप्राइज़ दूंगी और इसे हम वापस से गायब कर देते हैं ताकि किसी को ना पता लगे। और तुम दोनों ने भी नहीं बताना, तुम दोनों मेरे साथ खड़े हो ना, ये जो शैतान है ना ये ज़रा प्यार प्यार में बोल देते हैं ये सब कुछ गायब कर दो ऐसे जैसे कुछ आया ही नहीं, कचरे में डालें। चलें देखो सही है होगा ना टाइट बस हमें मुझे भी फुला मैं स्ट्रॉ से फुलाऊं। इनको रखो वहाँ पे, मैं बोलूं जी। तो देखिए बस बलून्स हम लोग क्या कर रहे थे कि फुला रहे थे इन्हें और फुला के इन्हें रख रहे हैं क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है मुझे करनी है डेकोरेशन। और बस ये सारे मैं फुला चुकी थी और अभी बच्चे अभी रेड और वाइट और ये मिक्स बलून अभी भी रहते हैं तो बस ये भी करते हैं। चलो भाई जब तक आप लोग उनको भी करो। देखो मैंने हाँ ठीक है, आप इन्हें भी करो। मैं बना रही हूँ मैंगो डिज़र्ट और क्योंकि ये मेरी बेटी की फरमाइश थी इसलिए बना रही हूँ। जेली में बना चुकी थी, मैंगो मैंने कस्टर्ड बना के इसमें अप्लाई कर दिया था। सिर्फ अभी मुझे इस पर मैंगो करने हैं और मैंगो की मैं कर रही हूँ फटाफट से कटिंग और करनी है। इसके बाद मैंने सफाई, क्योंकि कुछ काम मैंने जो थे ना वो पकाने वाले वो रात में निपटा लिए थे और अभी मैंने
थोड़े ज़्यादा काम निपटाने हैं, बहुत ज़्यादा काम निपटाना है। आपको पता है ये घर में कोई इवेंट हो तो वैसे ही टाइम जो है वो गुज़र जल्दी जाता है और काम वहीं के वहीं। और बस जल्दी जल्दी से ना मैं कर रही हूँ, उसके बाद मैं फ़ौरन ही ना सफाई कर लूँगी। और उधर मैंने बनानी है, अभी क्या बनानी है, मैंने बनानी है चिकन बिरयानी और साथ में मैंने बनाऊँगी चिकन ब्रेड। उसके लिए मैंने डो जो थी ना वो मैं सुबह जल्दी उठी थी आज, क्योंकि उठ के मैंने कहा कि थोड़े से ना कपड़े पड़े थे, मैंने कहा चलो वो धो ही दूँ। जब उठी गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी, उसके साथ साथ मैंने सारे काम ये वाले भी कर दिए थे। और जब से मैं अभी तक उठी हुई हूँ और अब मैं अपने काम ख़त्म करने के लिए लगी हूँ कि जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए और जो है वो क्या कहते हैं, हमारी डेकोरेशन वो अच्छी सी हो जाए। बच्चे जो थे वो बलून फुला रहे थे, मैंने आपको दिखा दिया था। और ये बस मैं इसके क्यूब्स कर रही हूँ और क्यूब्स के बाद मैं इस पर से ऐड करूँगी। जी तो मैं इस वक्त बना रही थी बिरयानी का जो था वो मसाला मैंने वो तैयार कर दिया था और अब मैं बना रही थी चिकन ब्रेड। और चिकन ब्रेड के लिए मैंने क्या करा था कि जितने भी आज वाली जो है ना वो मैं चाइनीज़ वाली बना रही हूँ, उसमें मैं वेजिटेबल्स भी ऐड करूँगी और इस तरह से वो बनाऊँगी सारी। तो बस मैं अभी उसी को सेट कर रही थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है और वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। और बस अभी मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने भी जाना है क्रॉन लेने भी और गजरे लेने भी और केक लेने भी, वो सब अभी लेने जाना है। और अभी मैं इसके साथ साथ ही बस ना कर रही थी काम। बना रही थी चिकन ब्रेड और इसके लिए मैं अपनी जो मैंने डो गूंद के रखी थी इसको ना बेल रही हूँ। लापा मुझे जल्दी से ना अंडा एक फेंट दो और मुझे तेल निकाल दो। इसके बीच में हमने ये स्टफिंग रखी है, जितनी मर्ज़ी आ जाए स्टफिंग। इस तरह मैंने ये इसमें कर दी सारी और अब कट्स लगाएंगे हम। और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसमें डिटेल से ये देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इसको बनाया है। और ये देखिए बस ऐसे हमने इसमें कट्स लगा लिए और इतने टेस्टी ये बनती है ना कि बस बहुत मज़े की बनती है। और अब इसे आराम आराम से उठाना है और इसको हमने इस तरह करते रहना है। क्या वो मैंने हो रही
माँ गलत कर रही हो। ये इतना लेट में आ गई बीच में। चलो अभी थोड़ी देर रखो ना, फूलेगी ना हाँ ना, फिर रखना उसमें। वो वैसे फूल जाएगी उसमें जाके भी, इतना टाइम नहीं है, वो लोग बस आने ही वाले हैं। माँ किधर तक पहुँचे थे बता दो। अब बस आ गए समझ लो। तैयार हो जाओ, नीचे चले जाना। नहीं जाऊँगा, जाओ, मैंने बोल दिया मामू को। भैया को बोल देगा। तो मामू को पता तो है रास्ता। मैं सही नहीं बनाई वैसे। मैं सही नहीं बता। और इस पे हम लगा रहे हैं ब्रश पर एग को, और इससे जो आपको पता है ना कलर कितना ज़बरदस्त आ जाता है। मैं इसको करूँगी किसमें, अपने पतीले में, पतीले में बेक करेंगे। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये काले और सफ़ेद जो है हमारे पास तिल। देखिए ये कितना मज़ेदार अभी से ही लग रही है। और मेरे बच्चों ने ना उस पर कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, उसको दुल्हन बना दिया। और मैं बस अभी साथ में एक और और डाल करूँगी। नहीं बस एक और हम करेंगे, वो भी मैं इसी में रख के दोनों को एक साथ बेक करेंगे। तो ये देखिए कितनी यमी सी जो है बिरयानी रेडी है, और उसे मैंने दम लगा दिया था, बहुत अच्छी वाली खुशबू वाली। हाँ 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 तैयार हुई है। हाँ जी, तो मेरा जो काम था वो सारा हो चुका था, और खाना वगैरह हर चीज़ बन गई थी। और बस अब क्या था, अब खाली केक रह गया था, वो बस आने ही वाला होगा। और आपको पता था कि किसी को मैंने बुलाया ही नहीं है, और बस हम लोग घर में ही कर रहे थे बर्थडे भी। तो जैसी भी होगी आप लोग देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि डेकोरेशन क्या की थी। डेकोरेशन तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन लास्ट में आके छोटे वाले ने काम ख़राब कर दिया। उसने थोड़ी सी डेकोरेशन थोड़ी सी ना बस ख़राब कर दी उसने, जो मैंने लगाई थी। और बस अभी ये था कि ये लोग जो हैं वो गुब्बारे पे गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं, तो बस ये था, इस तरह ही हो रहा था। और अगर अब ये है कि अभी हम करेंगे साथ में चल के सेलिब्रेट बर्थडे को, और खाना बस गरम गरम रेडी था, लास्ट वाले बन गए थे। और अब देखते हैं कि क्या उन्हें होगा। और किसने आवाज़ दी है, किसने आवाज़ दी, किसी की तो आवाज़ आई, किसकी आवाज़ आई है देखो। हाँ कौन आ रहा है, एक मिनट देखते हैं, यहाँ पे कोई आ गया है अचानक से। और कौन आया है, मुंतहा आप कैसे आ गई हैं, सरप्राइज दिया है आपने, बर्थडे सरप्राइज। हाँ ठीक। ओए आप कैसे आ गए, आ जाओ बीबो, बीबो आओ। अरे अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बीबो, आप नीचे ओवर एक्टिंग करिए देखो। क्या हाल है, ठीक है ऐसी। हाँ वालेकुम सलाम। ओए मेरा शूर गुड्डे। हाँ जी, तो देखिए आप, ये चिकन ब्रेड जो है मैंने कितने अच्छे से रेडी कर लिए, और बस इसको अब मैं निकालूंगी और इसको हमने करना है सर्व। साथ में मैं दूसरा वाला बैच बल के रख दूँगी, जो बन गई ये हम गरम गरम सर्व करेंगे जी। तो आप लोग मेरी खुशी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे वाकई बहुत खुशी हुई, एकदम से सरप्राइज़ मिला। मेरी बहन, मेरा बहनोई और बच्चे और मेरा भाई अचानक से आए हैं, और मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और अब ये है कि बर्थडे और अच्छी सेलिब्रेट हम लोग करेंगे। और क्योंकि मेरी बेटी भी ऐसी हुई था कि हमने किसी को बुलाया भी नहीं था, और सेलिब्रेशन भी थी, तो बस उन्होंने एक मुझे अचानक से जो सरप्राइज़ दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना मैंने हैदराबाद जाना था मिलने के लिए, लेकिन अब हम बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनको रखती हूँ आज खाना, खाने के बाद हम करेंगे अब बर्थडे, क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई है। तो इसलिए मैं पहले खाना रखूँगी उन्हें, और उसके बाद बर्थडे करेंगे, और फिर मैं आपको सब अपने बच्चे, अपनी बहन सारे दिखाऊँगी जी। मैं निकाल रही हूँ खाना, और खाना मैंने कहा चलो पहले खाना खाएंगे उसके बाद कुछ करेंगे, इसलिए मैंने कहा गर्मा गर्म निकाल के अंदर भेजूँ, ये लोग खाएं। हाय मेरा हाथ दुख गया। और देखें क्या कलरफुल मज़ेदार वाली बिरयानी है ये। चलो